अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपको बताएंगे कि लॉन्ग ड्राइव अगर आप कर रहे हैं तो उसके अंदर ये छोटे छोटे 1-2 टिप्स हैं, तो जिस पे जो है ना आप अगर अमल करेंगे तो आपको बैक पेन नहीं होगी, थकावट नहीं होगी और आपकी जो ड्राइव है वो कंफर्टेबल होगी और एक्टिव होगी। इसमें 2 से 3 चीज़ें हैं। बाकी जो बैठने का तरीका, सीट की सेटिंग, स्टीयरिंग की सेटिंग, ये एक मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, वो इंशाल्लाह जल्द मैं अपलोड करूँगा। उसमें आप देखिएगा कि गाड़ी में बैठने का तरीका क्या है। कंप्लेन करते हैं ड्राइवर हजरात मोस्टली कि मुझे इतने साल हो गए गाड़ी चलाते, अब मेरी बैक कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो बेसिकली वो गाड़ी से जो उतरने का तरीका है और गाड़ी में जो बैठने का तरीका है, ये बड़ा मैटर करता है और इससे जो है आप अपनी बैक पेन से बच सकते हैं। दूसरा, अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं ना, तो आपने अपनी हाइड्रेशन स्टेटस जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो अच्छा रखना है। हाइड्रेशन स्टेटस से मुराद कि आपने पानी की जो मुनासिब मकदार जो है उसका इस्तेमाल करना है। कुछ लोग होते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि हम लंबे सफ़र पे जा रहे हैं तो हम पानी का इस्तेमाल कम करें ताकि हमें रास्ते में पेशाब ना आए और हमें रुकना ना पड़े, या रास्ता ऐसा है कि आप रुकते नहीं हैं। जो डिहाइड्रेशन होती है बेसिकली ये हमारे मसल्स में पेन करवाती है। जितना आप डिहाइड्रेटेड होंगे उतनी आपको जल्दी थकावट हो जाएगी। इसलिए थकावट से बचने के लिए आपने अपना पानी की मुनासिब मकदार में पानी का इस्तेमाल करते रहना है सफ़र में। और दूसरा, आपने अपना खाने पीने का जो सिस्टम है, मुनासिब चीज़ें उसमें कोई ना कोई टॉफ़ी, कोई ड्राई फ्रूट या कुछ भी खाने के लिए आपके पास गाड़ी में मौजूद होना चाहिए ताकि आपका ग्लूकोज लेवल जो है वो मेंटेन रह सके। जब अगर आपका ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहेगा तो आपका जो मेंटल फटीग है वो नहीं होगी। वरना कुछ ड्राइवर हजरात ऐसे होते हैं कि कुछ देर गुजरने के बाद वो थक जाते हैं। अब उनकी थकावट उनको समझ नहीं आ रही होती कि हो क्या रहा है, उनको गुस्सा आ रहा होता है। जो आगे आ रहा है ओवरटेक कर रहा है, कोई क्रॉसिंग ऐसी हो रही है तो उसको ऐसे गुस्सा आ रहा होता है कि यार ये क्या कर रहा है, ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, ये हो रहा है। तो वो हाइपर और पैनिक होकर अपनी ड्राइविंग करता है। अगर आप अपना जो ग्लूकोज लेवल है वो ठीक रखेंगे, आप रास्ते में वक्तन फ़वक्तन थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, तो इससे यह है कि आपका ग्लूकोज जो है वो ब्रेन को सही मिलेगा और आपका ब्रेन जो है वो एक्टिव रहेगा। जब ब्रेन आपका एक्टिव रहेगा तो आप एक्टिवली मेंटल फटीग लेस जो होके आप गाड़ी ड्राइव करेंगे। और दूसरा कुछ है बैठने का तरीका। जिस तरह ये मैं अभी बैठा हुआ हूँ, आपके बाजू कम से कम इतने स्ट्रेच होने चाहिए कि ये जो रिस्ट है ये आपके स्टीयरिंग के यहाँ पे आनी चाहिए। कुछ लोग स्टाइल के लिए बहुत पीछे होके यूं बैठ जाते हैं, उससे भी आपके जो है ना वो पेन और जो जल्दी थकावट हो जाती है। यहाँ रखेंगे आप कंफर्टेबल रहेंगे और खुदा ना खासा किसी भी इमरजेंसी ब्रेक की सूरत में आपका जो कंट्रोल है वो सही है, एंटी कोलिजन से आप बच सकते हैं। और दूसरा ये है कि ये जो आपकी सीट है बैक, इसका 100 या 110 का एंगल होना चाहिए, यानी 90 का एंगल होता है बिल्कुल स्ट्रेट। 90 के एंगल पे नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा पीछे, यानी 90 से जो है 15 जो डिग्री 15 का जो एंगल है वो पीछे की तरफ थोड़ा सा बेंड होना चाहिए ताकि आपकी स्पाइन को रेस्ट मिल सके और आपने इस तरह स्ट्रेट होके बैठा। और ये वाली जो गर्दन है इसको आपने इसके साथ नहीं लगाना। ये वाला जो आपका कुशन है ये गर्दन को टेक लगाने के लिए नहीं है, ये बेसिकली खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट के होने के बाद जो कोलिजन होती है ये उसको बचाने के लिए है कि गर्दन पीछे की तरफ ना मुड़ जाए आपकी, तो ये तब सपोर्ट देता है। तो नॉर्मल आपने जब ड्राइविंग करनी है तो ऐसे बैठना है। कुछ लोग ड्राइवर हजरात इस तरह होके बैठ के गाड़ी चलाते हैं, तो लिहाजा इस तरह होके गाड़ी आपने नहीं चलानी। आपने अपने पूरे स्पाइन को पीछे सपोर्ट देनी है बैक सीट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा।